नमस्कार। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को और गति देते हुए राजस्थान के अंदर 15 सीटों के नाम तय करके अनाउंस कर दिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी से एक स्टेप आगे बढ़ने का बीजेपी का यह एक प्रयास है। हालांकि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसमें वो सदैव कहीं ना कहीं ग्रास रूट तक वर्क करके थोड़ा कांग्रेस से आगे रहती है, जिसका रिजल्ट भी उसको मिलता है। लेकिन आज ये बताने का मेन तात्पर्य है, राजस्थान के अंदर एक लोकसभा क्षेत्र है चूरू, और चूरू लोकसभा क्षेत्र से लगभग 3 से 4 दशक तक, यानी 30 से 40 साल तक, 35-40 साल तक राज एक ही परिवार का रहा है, जिसका नाम है कस्वा परिवार। हम बात कर रहे हैं, आप सही समझ रहे हो, राम सिंह कस्वा, उसके बेटे राहुल कस्वा और उनकी माताजी की। यानी कि मैं आपको इस कस्वा परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। और ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को पहली बार किसी ने थोड़ी बहुत आंख दिखाई है, या मैं मेरे शब्दों में कहूं कि नाराजगी प्रकट की है टिकट को लेकर। लगभग 2014 के चुनाव देखें, 19 के चुनाव आपने देखे होंगे, नरेंद्र मोदी 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन किसी का टिकट कटा या किसी को दिया तो कोई 1-2 अपवाद छोड़कर कहीं भी ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन 2014 और 2019 में यहां से राहुल कस्वा सांसद से चूरू से उन्होंने दबे स्वरों में, दबे शब्दों में अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की है ट्विटर पर। अब यह बात आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको ये बात भी समझना होगा कि 30 से 40 साल तक एक ही परिवार का इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। राम सिंह कस्वा खुद 3 बार यहां से सांसद रहे हैं। उनकी माताजी यानी कि राहुल कस्वा, जो राम सिंह कस्वा के बेटे हैं, उनकी राहुल कस्वा की माताजी यहां से विधायक रही है। राहुल कस्वा खुद विधायक रहे हैं, और राहुल कस्वा विधायक नहीं रहे, राहुल कस्वा की माताजी विधायक रही है। राम सिंह कस्वा भी विधायक रहे और सांसद भी रहे हैं। और राहुल कस्वा 2 बार से 2014 से 2019 2 बार से लगातार सांसद भी रहे हैं। इस बार उनकी टिकट कट गई। टिकट को कटने को अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। वो शेखावाटी क्षेत्र जो है वहां पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर इस बात की उठापटक चल रही है कि राहुल कस्वा को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, राहुल कस्वा को दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और राहुल कस्वा भी हर 2 दिन से 2-3 बार ट्वीट करके अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अगला कोई नया कदम होगा इसका इशारा भी कर रहे हैं। चलो पहले हम ये बात कर रहे हैं कि राहुल कस्वा की टिकट क्यों कटी। क्या एकमात्र कारण यही है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र राठौड़, जो कि इस बार तारानगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और लगभग 10,000 वोटों के आसपास से उनकी हार हुई थी, तो कहीं ना कहीं दबे सबरों में ये बात चली थी कि राम सिंह कस्वा का परिवार, यानी उसमें राहुल कस्वा भी आते हैं, पूरा परिवार ने राजेंद्र राठौड़ का सहयोग नहीं किया, बल्कि मैं यूं कहूं कि उनको हराने का पूरा प्रयास किया। जी हाँ, एकमात्र ये कारण नहीं हो सकता। हाँ, ये कारण हो सकता है टिकट कटने का, लेकिन क्या एकमात्र यही कारण है? लोग तो बस यही देख रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ से जो राहुल कस्वा की अदावत चल रही थी, उसी का परिणाम है कि राजेंद्र राठौड़ ने पूरी बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अमित शाह, उनके साथ शेयर की और पूरी परिस्थिति उनको बताई, और इसी के कारण से इनकी टिकट कट गई। लेकिन इनके साथ साथ एक कारण और भी है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की अनबन चल रही है, और उसी अनबन का परिणाम था कि इस बार बीजेपी जब सत्ता में ही राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर पहली बार विधायक का चुनाव जीतने वाले भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। और वसुंधरा राजे सिंधिया को धीरे धीरे केंद्रीय नेतृत्व साइडलाइन कर रहा है। उसी का परिणाम यह है कि राहुल कस्वा वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के माने जाते हैं। इस कारण, और लोग ये भी कहते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव थे उसके कुछ दिनों पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की राहुल कस्वा के साथ राजगढ़, जो कि चूरू लोकसभा में आता है, वहां पे गुप्त मीटिंग भी हुई थी, और वहां से नीचे नीचे संदेश दिया गया कि राजेंद्र राठौड़ को हराया जाए। उस गुप्त मीटिंग के बाद कस्वा परिवार ने अनेक जगहों पे फोन किए, अपने रिश्तेदारियों के पास जाके धीरे धीरे नीचे नीचे लोगों की एक टीम बनाई और राजेंद्र राठौड़ को हराने का पूरा प्रयास किया। उसका रिजल्ट यह रहा कि राजेंद्र राठौड़ लगभग अपनी जीत तय मान रहे थे, लेकिन 10,000 वोटों से हार गए।
चर्चा यह भी है कि चूरू के कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया, अब उनको कांग्रेस में ही रहना चाहिए और उनकी बात यह सत्य प्रतीत होती जा रही है कि राहुल कस्वा का अब रुझान कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। मैंने आपको कारण एक बताया था राजेंद्र राठौड़ से राहुल कस्वा की अदावत, लेकिन दूसरा कारण भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। चूरू विधानसभा के अंदर चूरू लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा की सीट आती है और 8 में से जब पिछली बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। इस बार जो चुनाव हुआ है अभी विधानसभा का, उसमें भी बीजेपी ने 2 ही सीटें जीती है। पिछली बार भी 5 कांग्रेस जीती थी, इस बार भी 5 कांग्रेस ने जीती है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में इन 2013 में 2 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 1 कॉमरेड ने जीती थी। यानी बीजेपी का एमपी रहते हुए भी बीजेपी 2 ही सीट जीत पाई। जब दोबारा 2018 के बाद जब दोबारा इस बार चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें भी 2 सीटें बीजेपी जीती है, 5 सीट कांग्रेस जीती है और 1 सीट बसपा के मनोज न्यांगली जीते हैं। यानी कि दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के राहुल कस्वा थे, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। विधानसभा क्षेत्रवार जो बटी हुई है चूरू लोकसभा के अंदर, वहां से विधायकों को जितवा नहीं पाए। उनसे जो उम्मीद थी कि आप 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतते हो, लेकिन आप अपने लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा प्रत्याशियों को जिता नहीं पाते हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के जो सर्वे हुए थे, उस सर्वे में यह बात भी निकल के आई कि राहुल कस्वा लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधानसभा में अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये भी एक कारण हो, और निश्चित तौर पे बीजेपी संगठन के साथ उनका तालमेल सही तरीके से नहीं हो, ये भी कारण हो सकता है। इसके साथ साथ राहुल कस्वा ने कहा था कि क्या मैंने ईमानदारी से कार्य नहीं किया, क्या मैंने पार्टी के प्रति वफादारी नहीं दिखाई, और इस तरह के उनके ट्विटर पे ट्वीट में शब्द काम में ले गए थे। उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया या नहीं किया, ये तो संगठन को देखना होता है, लेकिन जो हमारे पास स्पष्ट सूत्रों से खबर है वो ये तय है कि राहुल कस्वा अब धीरे धीरे कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। उन्हें बीजेपी के अंदर अपनी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर नजर आ रही है, अब उन्हें और कोई चारा दिख नहीं रहा है। हाँ, हालांकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि राहुल कस्वा खुद नहीं जाकर अपने पिता राम सिंह कस्वा को कांग्रेस में भेजकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने इस बार टिकट देवेंद्र झाझड़िया को दिया है। पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध थे, और बीजेपी ने सभी दिव्यांगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि बीजेपी पार्टी में सभी वर्ग, जाति, धर्म का स्वागत है। देवेंद्र झाझड़िया जीत की ओर बढ़ेंगे या नहीं, या जो शेखावटी बेल्ट है वो जाट बेल्ट कहलाता है, चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी जाटों का वोटों का बहुमत ज्यादा है, वो किस ओर करवट बदलेगा या कहीं ना कहीं ये जातिगत राजनीति होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये तय है कि देवेंद्र झाझड़िया को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राठौड़ साहब के ऊपर भी ये दाव रहेगा कि वो देवेंद्र झाझड़िया को जिताकर आगे बढ़ाए और ये सीट बीजेपी के झोले में डाले। हम आगे सर्वे करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि 25 लोकसभा सीटों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन क्या जीतेगा। लेकिन फिलहाल चूरू लोकसभा क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। यहां धीरे धीरे लोगों के मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि राहुल कस्वा किस प्रकार की राजनीति करेंगे, जातिगत राजनीति के आधार पर कांग्रेस में जाएंगे या फिर बीजेपी में ही रहकर देवेंद्र झाझड़िया का सहयोग करेंगे और अपनी नई पारी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही ढूंढने का प्रयास करेंगे।